Good morning, friends. I welcome you all for one more lecture which is on carburetor and its component and working. ठीक है. So in this particular lecture I am going to speak about the carburetor. What is carburetor? तो कार्बोरेटर की यदि हम बात करें तो यदि इसके डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली ये आपका क्या होता है कार्बोरेटर. ये एक डिवाइस होता है जो कि पेट्रोल और एयर की मिक्सिंग करता है इन केस ऑफ ऐसा इंजन. स्पार्क इग्निशन में आपका कार्बोरेटर लगा होता है एंड द फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर इज टू मिक्स पेट्रोल एंड एयर इन अ प्रॉपर रेशियो. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ अ डिवाइस used in internal combustion engine for mixing air with fuel in a system for proper burning of the fuel. ठीक है. तो कार्बोरेटर इज ओनली यूज्ड इन पेट्रोल इंजन वेयर स्पार्क इग्निशन हैपेंस. तो ये आपको मालूम ही होगा, यदि आपको बेसिक्स ऑफ आईसी इंजन पढ़ रखे हैं आपने किस तरह पेट्रोल इंजन काम करता है. तो पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा होता है एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर हेड जहाँ से आपका स्पार्क प्रोड्यूस होता है विच कॉज द कम्बशन ऑफ द फ्यूल. अब यहाँ पे हम इसके वर्किंग समझते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वर्किंग. तो सबसे पहले इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है. यहाँ से फ्यूल आता है, ये कहलाता है आपका वेंचुरी और यहाँ पे ये वेंचुरी थ्रॉट है. ये पूरा वेंचुरी कहलाता है और ये सेंटर में क्या कहलाता है वेंचुरी थ्रॉट. यहाँ पे ऊपर चॉक लगा हुआ है, इसको बोलते हैं चॉक. ठीक है. इससे आप क्या कर सकते हो, जो एयर की सप्लाई आ रही है ना, उस सप्लाई को आप क्या कर सकते हो, कम और ज़्यादा कर सकते हैं. यहाँ पे थ्रोटल वॉल्व लगा हुआ है. ये जो थ्रोटल वॉल्व होता है ये आपके एक्सीलेटर से कनेक्ट होता है. ठीक है. तो थ्रोटल वॉल्व आपका एक्सीलेटर से कनेक्ट होता है. तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सीलेटर को कम या ज़्यादा करके फ्यूल और जो आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है उसकी सब जो कि इंजन में जा रहा है. यहाँ पे एयर कहाँ से आ रही है, यहाँ पे एयर आ रही है एटमॉस्फेयर से. और यहाँ से जो एयर और फ्यूल आ रहा है जिसको एयर और फ्यूल के मिक्सचर को हम बोलते हैं चार्ज. ये चार्ज बेसिकली कहाँ जा रहा होगा, ये चार्ज जा रहा होगा इंजन में. तो ये थ्रॉटल वॉल्व आपका किससे कनेक्टेड होगा, एक्सीलेटर से कनेक्टेड होगा. तो एक्सीलेटर को कम या ज़्यादा करके आप क्या कर सकते हो, थ्रॉटल से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जा रहा होगा उसको रेगुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो. ठीक है. जनरली क्या होगा, एक्सीलेटर खींचोगे तो थ्रॉटल वाल्व खुलेगा, एक्सीलेटर कम करोगे तो थ्रॉटल वाल्व क्या होगा, क्लोजिंग होगा. इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लूइड चैम्बर है. ठीक है. फ्लूइड चैम्बर बेसिकली यहाँ पे फ्यूल को सप्लाई करने के लिए होता है और इसमें चूंकि एक फ्लोट लगा रहता है, ये फ्लोट लगा हुआ है. ठीक है. ये आपने देखा होगा पानी की टंकी वगैरह में जिस तरह का सिस्टम रहता है कि वो भर जाती है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, मोटर बंद हो जाती है, अलार्म सिस्टम वगैरह लगा होता है. या फिर आपने वाटर कूलर वगैरह देखा होगा, तो वाटर कूलर में भी ऊपर आपका फ्लोट वॉल्व लगा रहता है. ठीक है. जैसे वो भरता है मतलब भरने वाली होती है तो वो वॉल्व बंद हो जाता है जिससे ओवरफ्लो को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके. तो यहाँ पर भी फ्लोट वॉल्व लगा होता है. फ्लोट वॉल्व क्या करता है, आपका जहाँ से फ्यूल इनलेट हो रहा है उसकी क्लोजिंग करा देगा जिससे ये फ्यूल यहाँ ऑटोमेटिक आना बंद हो जाएगा जब टैंक फुली आपका भर जाएगा. और जैसे ही टैंक में फ्यूल की क्वांटिटी कम होती है तो ये फ्लोट ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाएगा. और जब नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ जो बॉल लगा होगा उस बॉल की ओपनिंग होगी. ओपनिंग होने की वजह से फ्यूल दोबारा से अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा. ये आपका जो फ्यूल फ्लोट चैम्बर है ये आपका फ्यूल की जो टंकी होती है, फ्यूल का जो टैंक होता है उससे कनेक्टेड होता है थ्रू वन स्मॉल पाइप. ठीक है. इस तरह से ये कनेक्टेड रहता है. अब यहाँ से क्या करते हैं, ये जो फ्यूल है, ठीक है, इस फ्यूल को फ्लोट चैम्बर से यहाँ पे आप स्प्रे कराते हैं. ठीक है. यहाँ से क्या है, ड्रॉपलेट की फॉर्म में, एटोमाइज फॉर्म में ये आता है. एटोमाइज फॉर्म का मतलब जैसे आपने देखा होगा बार्बर की शॉप होती है तो वहाँ पे वो पानी का बॉटल रहती है, तो पानी की बॉटल में वो क्या स्प्रे करते हैं तो वो ड्रॉपलेट की फॉर्म में पानी बाहर निकल के आता है. तो यहीं इसी तरह से यहाँ पर भी जो पेट्रोल आ रहा होगा वो पेट्रोल किसकी फॉर्म में निकल के आ रहा होगा, ड्रॉपलेट की फॉर्म में निकल के आ रहा होगा. तो आप देख सकते हैं यहाँ से एयर आ रहा है और यहाँ से पेट्रोल की ड्रॉपलेट आ रही है, तो दोनों की मिक्सिंग होगी. मिक्सिंग होने के बाद थ्रोटल वाल्व के थ्रू उसको कहाँ भेज देते हैं, हम इंजन में भेज देते हैं. ये आप देख रहे हो डायरेक्शन के लिए एरो लगा रखे हैं हमने. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एयर का डायरेक्शन है और ये फ्यूल का डायरेक्शन है. यहाँ पर एयर और फ्यूल की क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है.
ये वेंचुरी मैंने आपको बता दिया था, ये वेंचुरी का थ्रॉट है। तो आपका जो फ्यूल का पाइप है ना, फ्यूल का जो ट्यूब है वो कहाँ ओपन होता है? इट इज़ ओपन एट द वेंचुरी थ्रॉट ऑफ द वेंचुरी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ रहता है, मतलब एयर जब आती है, देखिए बेसिकली एयर कब आती है? एयर आपका आता है उधर जब पिस्टन में सक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, सक्शन क्रिएट होगा तो यहाँ पे एयर आना स्टार्ट होगी। तो ये एयर जब बाहर से आती है तो उसमें डस्ट या डर्ट या और इम्प्योरिटीज़ होती हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर आउट करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गए कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमने देख लिए क्या होता है। फिल्टर है, चोक है, वेंचुरी है, थ्रोटल वॉल्व है, फ्लूइड चैम्बर है, फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक कुड नॉट बी कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ कार्बोरेशन सिस्टम, मतलब लेकिन ये इनडायरेक्टली पार्ट है। तो ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे वर्किंग किस तरह से होती है वो समझते हैं। ठीक है, किस तरह से फ्यूल की मिक्सिंग होती है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ऑल दिस। तो आपने ये फ्लूइड मैकेनिक्स का एक प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम। तो आप देखोगे यहाँ से फ्यूल जब वो एयर आ रही है, ठीक है, तो एयर की कुछ वेलोसिटी होगी, प्रेशर होगी। लेकिन जैसे ये डिक्रीजिंग एरिया है ना, बहुत छोटे एरिया से इसको जब हम पास करते हैं तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से, बर्नौली के हिसाब से क्या होगा, इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो कहीं ना कहीं कोई दूसरी जो एनर्जी होगी इसके साथ एसोसिएटेड, वो एनर्जी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और जो एनर्जी की क्वांटिटी कम होगी वो है प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने की वजह से आप देखिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ बेसिकली ये ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर मतलब रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और यहाँ पे प्रेशर कम हो गया। जनरली यहाँ पे जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एंड द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 बार। तो यहाँ पे जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट प्रेशर इज अराउंड 0.98 बार। तो अब क्या होगा कि यहाँ से हाई प्रेशर या हाई एनर्जी का जोन है, या लोअर एनर्जी या लो प्रेशर का जोन है, तो जो फ्लूइड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। ठीक है, तो फ्लूइड फ्लो होगा किसकी वजह से? तो और ये आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पे वेंचुरी से पास हो रहा है, तो वेंचुरी से पास होगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये छोटे एरिया से पास पास करा रहे हैं, है ना। ये अपने फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है कि जब किसी फ्लूइड को बड़े एरिया से छोटे एरिया में पास कराते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, और प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसको हमने पास कराया, यहाँ पे डिक्रीज होगा प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो फ्लूइड का इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसमें और क्या एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है वो हम समझते हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, मैंने इसको जो फ्यूल की पाइप है इसको इंटेंशनली थोड़ा सा इधर नीचे इधर ऊपर रखा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इन केस मान लो इंजन चल नहीं रहा हो, है ना, या आपने थ्रॉटल बंद कर दिया, तो क्या हो, फ्यूल का स्प्लैश ना हो, मतलब ऑटोमेटिकली फ्यूल यहाँ से आना फ्लो। इसलिए वो थोड़ा सा इसका जो लेवल है वो ऊंचा रखते हैं कि जब इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन में हो तभी ये फ्यूल यहाँ से फ्लूइड चैम्बर से कहाँ मूव करे? वेंचुरी की तरफ मूव करे। अदरवाइज क्या होगा, यदि आप इस तरफ ज़्यादा कर देंगे, इस तरफ इसका लेवल नीचे कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली फ्यूल क्या होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और फ्यूल टैंक से इसमें कैसा आ रहा है, क्योंकि फ्यूल टैंक ऊपर है तो ग्रेविटी की वजह से ऑटोमेटिकली फ्यूल कहाँ आ रहा है? आपका फ्लूइड चैम्बर में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट किस तरह से वर्क करता है। एक सिंपल कार्बोरेटर, हालांकि सिंपल कार्बोरेटर अब यूज़ नहीं होते हैं उतना एज सच, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी जो कार्बोरेटर यूज़ होते हैं उनमें कॉन्सेप्ट इसी तरह का काम करता है। लेकिन अभी जो कार्बोरेटर आ रहे हैं उनमें एडिशनली कुछ हम कंपोनेंट्स लगा देते हैं। अब क्या कंपोनेंट्स जैसे थ्रॉटल वाल्व है, तो ये मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्बोरेटर कंट्रोल द मिक्सचर ऑफ चार्ज। ठीक है, एयर फ्यूल सप्लाइड टू द इंजन। द ड्राइवर ओपन द थ्रोटल वॉल्व और प्रेसिंग द एक्सीलेटर, है ना। यदि आपका टू व्हीलर होगा तो हाथ से एक्सीलेटर को मूव कराते हैं, और यदि फोर व्हीलर होता है तो आप पैर से एक्सीलेटर को मूव कराते हैं। फिर क्या स्ट्रेनर है, जो फिल्टर लगा होता है ऊपर उसको स्ट्रेनर बोलते हैं। तो यूज टू फिल्टर द फ्यूल बिफोर एंटरिंग द फ्लूइड चैम्बर, कंसिस्ट ऑफ अ वायर मैश विच फिल्टर्स द फ्यूल। हाँ, ये स्टैंडर्ड फ्यूल के लिए अलग लगा है, उधर एयर की जो फिल्टर है वो अलग लगा हो। यहाँ पे स्टैंडर्ड में हम बात कर रहे हैं जो फ्यूल को फिल्टर कर रहा है ना। जो फ्लूइड चैम्बर में फ्यूल आएगा उससे पहले उसमें स्टैंडर्ड लगा देते हैं जिससे फ्यूल को फिल्टर आउट किया जा सके।
यदि फ्यूल यदि फिल्टर आउट नहीं करेंगे तो उसमें नोजल लगी रहती है, तो नोजल को क्या कर सकता है, चॉक कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। फिर उसके क्या है, वेंचुरी। वेंचुरी ग्रेजुअली डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शन एरिया आपकी हॉलो ट्यूब होती है, ठीक है, जिसमें हाई एयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिससे आपका फ्यूल फ्यूल पाइप से आता है। और फ्यूल पाइप कहाँ से कनेक्टेड होता है, फ्लूइड चैम्बर से कनेक्टेड होता है, ये आपने देख लिया। फ्लूइड चैम्बर, द फ्लूइड चैम्बर सर्व एज अ स्टोरेज टैंक ऑफ फ्यूल, ठीक है। फ्लूइड चैम्बर क्या है, फ्यूल का एक स्टोरेज टैंक की तरह काम करता है फॉर अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्यूल, ठीक है। इट कंटेन्स फ्लोट वॉल्व, मेंटेन द लेवल ऑफ फ्यूल इन द फ्लोट, है ना। तो फ्लोट चैम्बर में फ्लोट होता है इसलिए उसका नाम फ्लोट चैम्बर है, और बेसिकली एक रिजर्वायर का काम करता है, फ्यूल को स्टोर करने का काम करता है, जिससे फ्यूल कंटिन्यूसली आपका वेंचुरी में सप्लाई होता रहे। व्हेन द लेवल ऑफ फ्यूल डिक्रीज होता है तो फ्लोट चैम्बर नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो वॉल्व ओपन होगा तो फ्लो आएगा। और जैसे ही वो भरने वाला होता है फ्लोट चैम्बर, तो वॉल्व ऊपर की तरफ जाएगा, जो वॉल्व होता है उसको वो क्या कर देता है, बंद कर देता है जहाँ से फ्यूल आता है। एज द फ्यूल लेवल इंक्रीज, ये मैंने बता दिया आपको। चोक क्या होता है, वॉल्व दैट कंट्रोल द मिक्सचर। हाँ, चोक को यदि आपने देखा होगा तो सर्दी के मौसम में कभी कभार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो हम चोक बंद कर देते हैं, ठीक है। चोक यदि आप बंद कर दोगे तो क्या होगा, एयर की सप्लाई कम हो जाएगी और फ्यूल ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चोक इज अ वाल्व दैट कंट्रोल द मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल। द मेन फंक्शन ऑफ दिस वाल्व इज टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ एयर, है ना। क्वांटिटी ऑफ एयर जो आ रही है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बता दिया ऑलरेडी। द वाल्व नॉर्मली क्या रहता है, सेमी ओपन कंडीशन में रहता है। व्हेन वी नीड अ रिच मिक्सचर, तो हम क्या करते हैं, चॉक को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो द सो वी गेट a rich mixture of air fuel because quantity of fuel mixture is more and less air in the chamber, है ना। तो फ्यूल की, जैसे आप चोक को क्लोज कर दोगे तो एयर की क्वांटिटी आना कम हो जाएगी, तो एयर और जो फ्यूल का रेशियो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फ्यूल और एयर का रेशियो बढ़ जाएगा। इन विंटर सीजन व्हेन इंजन इज नॉट स्टार्टिंग, वी यूज दिस डिवाइस टू गेट सप्लाई रिच एयर, ये मैंने आपको बताई दिया। सो फ्रेंड, दिस इज इट,